तो देखिए किस तरह के रिएक्शंस आए हैं इस फैसले के अमल में लाने के आदेश के बाद। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। यतीमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दीपा शर्मा ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार शास्त्री जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हाफिज गुलाम सरवर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। और हमारे सहयोगी विपिन चौबे जो कि यूएई में ही मौजूद हैं, अबू धाबी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। और ध्वज आर्या जयपुर से हमें एक एक अपडेट से कराएंगे वाकिफ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अबू धाबी की बात हो रही है। विपिन, तो पहले मैं आप ही के पास आता हूं, क्योंकि कल वो जबरदस्त उत्सव पूरी दुनिया ने देखा, वो ग्लोबल कवरेज पूरी दुनिया ने देखी। अबू धाबी का पहला भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। और दूसरी तरफ हमारे यहां चर्चा हो रही है कि सूर्य नमस्कार करें या ना करें, कहीं इस्लाम के खिलाफ तो नहीं हो जाएगा, मजहब से अलग तो नहीं हो जाएंगे। अबू धाबी से क्या संदेश मिला इस पूरे कार्यक्रम के जरिए, पहले आप वो बता दें। देखिए, यकीन मानिए सबीर, मैं लगभग 5 दिनों से अबू धाबी की धरती पर मौजूद हूं और इस मंदिर को बनाने को लेकर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो एक सुर में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और कल जब मंदिर का उद्घाटन था उस मौके पर वहां पर मैं मौजूद था। वहां पर जितनी बड़ी तादाद में हिंदू आए थे उससे कहीं ज्यादा वो भारतीय मजदूर और वो भारतीय लोग जो यहाँ पर नौकरी करते हैं, वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए थे और मंदिर के अंदर जाने को बेकरार नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भारतीयता का प्रतीक है। वहां पर ऐसा भेदभाव अबू धाबी की धरती पर नहीं दिखता। लेकिन अफसोस है कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर बाद अबू धाबी में जो रहने वाले भारतीय हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम सीधे उनसे आपसे बातचीत कराएंगे कि मुस्लिम धर्म के होने के बावजूद वो ऐसी चर्चाओं पर क्या सोचते हैं और मंदिर को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। सीधे बात कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक मैंने देखा, हर कोई खुश नजर आ रहा है और सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर बनाने के लिए जगह दी जाती है और पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। सीधे चलेंगे जयपुर। ध्वज आ रहे हमारे साथी, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। ध्वज, क्या तैयारी पूरी हो गई है सूर्य नमस्कार की? और बच्चों से अगर आप बात कर पाए, जरा हम सुनना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वहां पर जो आयोजक है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि विरोध के सुर भी राजस्थान से उठे हैं इसके लिए। माननीय शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री श्रीमान मदन दिलावर जी, देखिए, निश्चित तौर पर सूर्य सप्तमी आज है और पूरे राजस्थान भर में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं वो सूर्य नमस्कार करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये चौगान स्टेडियम है जयपुर का और यहाँ जो है खुद जो है शिक्षा मंत्री यहाँ पर आएंगे और जो है शिक्षा मंत्री आ चुके हैं और यहाँ कुछ ही देर के बाद में सूर्य नमस्कार होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। आज सूर्य नमस्कार है और एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी राजस्थान में कि नहीं कराई जाए, क्या कहना है आपका? बड़ा अच्छा लग रहा है सर, सूर्य नमस्कार हो रहा है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम का प्रारंभ। कई जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है सूर्य नमस्कार उनके धर्म में नहीं है, स्कूल में नहीं कराना चाहिए। उसके लिए क्या कहना है आपका? नहीं सर, सबको करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये कह रहे हैं फिट रहने के लिए आप सूर्य नमस्कार करेंगे कुछ ही देर के बाद में। लेकिन राजस्थान में इसका विरोध हो रहा था। विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, क्यों करेंगे विरोध? जबकि ये तो अच्छी बात है। तो सूर्य नमस्कार के द्वारा सूर्य तो सबके ही सब रोशनी लेते सबसे, तो नमस्कार करने से अपना भी सही हो रहा है, मतलब योगा और ये सही हो रहा है, होना चाहिए। तो बिल्कुल आप ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि सूर्य तो सबके हैं और सबको रोशनी देते हैं, तो उनको प्रणाम करना कौन सी इसका विरोध क्यों हो रहा है? लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने कल एक बड़ा भी बयान जारी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसे पूजा करनी है या जिसे नमाज पढ़नी है अपने घर पर जाकर पढ़े और जो ये करेगा उसे 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। यानी कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो स्कूल है वो है शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर यह आदेश जारी किया जिसका मुस्लिम समाज ने विरोध किया और तमाम जो मस्जिदें हैं वहां उन्होंने ऐलान करवाया कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ना भेजें इस दिन स्कूल। जी, अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, ये तक ऐलान करा दिया गया कुछ धर्म गुरुओं की तरफ से, कुछ मजहबी उलेमाओं की तरफ से। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये चर्चा क्यों जरूरी है।
अरब को हिंदू मंदिर स्वीकार, तो देश में सूर्य नमस्कार से आखिर क्यों किया जा रहा है इनकार, जबकि यहां पर बच्चों की सेहत का मसला है और सूर्य नमस्कार का इंतजाम किया गया है, आयोजन किया गया है सभी स्कूलों में और कहा यह गया है कि जोर शोर से आगे बढ़ चढ़कर तमाम स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लें। दुनिया करे योग को सलाम, तो कुछ मौलानाओं को इस पर क्यों है ऐतराज? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सूर्य जीवन का आधार, तो नमस्कार से आखिर क्यों इनकार किया जा रहा है? इसके पीछे आखिर कैसी सोच? बिल्कुल, सूर्य नमस्कार का आदेश इस्लाम के खिलाफ कैसे, ये भी प्रश्न उठ रहे हैं। सूर्य नमस्कार सेहत का मंत्र, सियासत इस पर जबरदस्त क्यों की जा रही है? सूर्य नमस्कार पर सरकार और मौलानाओं के बीच तकरार क्यों है? सूर्य नमस्कार कराना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो गया? ये सारे सवाल हैं। रंगरेज साहब, पहला सवाल तो आप ही से। नमस्कार तो हम शिक्षक को करते हैं, माता पिता को करते हैं, नदियों को करते हैं, हम अपने बड़ों को करते हैं। सूर्य को करने में वो गैर इस्लामिक कैसे हुआ? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैं आपको कहूँ कि आप कलमा पढ़ो बार बार, तो आप ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा संविधान जो है, करने को जब हमारा भारत देश ही सम्मान से धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आप एक आइडियोलॉजी को क्यों थोपना चाह रहे हैं हमारे ऊपर भाई? नहीं, आप एक आइडियोलॉजी को हमारी तरफ जो नहीं, आपने सवाल को घुमा दिया ना जी। मैंने सवाल बड़ा स्ट्रेट किया। बड़ों को, शिक्षकों को, नदियों को, पहाड़ों को, आपको मैं नमस्कार करूं तो मतलब मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। सूर्य चूंकि हमें जीवन देता है, तो एक तरीके से नमस्कार एक संबोधन है, लेकिन प्रक्रिया ये योग की है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। आप इसमें धर्म, इसमें इस्लाम, इसमें इबादत की पद्धति कहां से ले आए? देखिए, हम अल्लाह के, ये क्या लॉजिक है? मैं बता रहा हूं ना, हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। और जो बात बार बार स्वस्थ की हो रही है कि बच्चों के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो उनके लिए अगर सरकार जो है उन बच्चों के लिए हेल्थ बीमा लाए ना, वो तो करने को तैयार नहीं है बच्चों के लिए, मगर जो है ये एक आइडियोलॉजी थोपना चाहती है। तो ये सीधी बात है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ मुसलमानों को टारगेट करना है, परेशान करना है, वो किसी भी एंगल से हो। और ये सारी भाजपा की जहाँ जहाँ भी सरकार है वहाँ पर ये हो रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर हर चीज की कार्रवाई में हाजी साहब, मुसलमानों सूर्य को नमस्कार को